हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एविडेंस एक्ट 1872। द एविडेंस एक्ट 1872 बेसिकली इट्स अ प्रोसीजरल लॉ एंड ये डिफाइन करता है प्रोसीजर ऑफ व्हाट मैटर्स विटनेस कैन स्पीक। ठीक है, एंड कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, सक्षम साक्षी कौन होगा, एंड हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, मतलब प्रूफ का भार, सबूतों का भार किस पर होगा। ठीक है, एंड कैसे डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इट मीन्स एनी स्पेशल एक्ट मे हैव स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एविडेंस। उन जो भी इनके प्रोविजंस हैं उन सभी को एक्यूमुलेट करके एक लॉ बनाया गया। ठीक है, जो है द एविडेंस एक्ट 1872। हम सभी जानते हैं कि केस में कोई भी केस हो, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, एविडेंस की इम्पोर्टेंस होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, और एविडेंस के बेसिस पर ही जो हमारे जजेस हैं वो क्या करते हैं, डिसीजंस देते हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। एविडेंस एक्ट 1872 के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रिलिमिनरी एंड सेकेंड है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, प्रिलिमिनरी में है चैप्टर फर्स्ट एंड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में है चैप्टर सेकेंड। ओके, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है सेक्शन 1। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन सेकेंड रिपील ऑफ एनेक्टमेंट्स, रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938। रिपील कर दिया गया है रिपीलिंग एक्ट 1938 द्वारा। ठीक है, निरसित कर दिया गया है इसे। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेज, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज सॉरी। ठीक है, इस एक्ट में वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो है फॉलोइंग सेंसेस भी यूज़ किए गए हैं अनलेस कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर नहीं हो। ठीक है, वो है कोर्ट, फैक्ट, रेलिवेंट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, disapproved, not proved, subscribers, certifying authority, digital signature certificate, electronic form, electronic records, information, secure electronic record, secure digital signature, India. सेक्शन 4 है may presume, shall presume, conclusive proof। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। कोर्ट में सभी जजेस एंड सभी मजिस्ट्रेट्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स जो मध्यस्थ कहे जाते हैं वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जो ऑल पर्सन्स हैं जो कि लीगली अथोराइज्ड है टू टेक एविडेंस लेने के लिए जो लीगली अथोराइज्ड हैं वो सभी किस में इंक्लूड होंगे, कोर्ट में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। ठीक है, एंड सेकंड है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। फैक्ट क्या कहता है कि कोई भी वस्तु या वस्तु की अवस्था या फिर वस्तुओं का संबंध, ठीक है, क्या होगा, जो कि इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, सेंसेस द्वारा क्या हो, परसीव्ड हो, वो क्या है, फैक्ट है। सेकंड है एनी मेंटल कंडीशन विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। जब कोई मानसिक दिशा जिसका कि भान किसी व्यक्ति को हो, ठीक है, कॉन्शियस उसमें हो, तो क्या है, वो भी एक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैन हर्ड समथिंग और सॉ समथिंग, ये क्या है, एक फैक्ट है। मैन सेड सर्टन वर्ड्स, ये भी क्या है, एक फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेलिवेंट क्या कहता है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ वेज रेफर टू इन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी फैक्ट कहता है एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में रेलिवेंट तब कहा जाएगा जबकि फैक्ट की रेलिवेंसी से रिलेटेड इस एक्ट के प्रोविजंस के एनी ऑफ द वेज फैक्ट उस दूसरे फैक्ट के साथ में कनेक्टेड हो, तब वह क्या कहा जाएगा, रेलिवेंट कहा जाएगा। व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ वेज, ठीक है, तब वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट इन इशू क्या कहता है कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस
नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स नेसेसरली फॉलो। क्या कहता है? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू जिसे हम हिंदी में विवादक तत्व भी कहते हैं, ऐसा फैक्ट, ऐसा कोई भी फैक्ट जिसे या तो अकेले, ठीक है, इटसेल्फ, और इन कनेक्शन विद अदर, या फिर अन्य फैक्ट के साथ में कनेक्टेड किसी ऐसे लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, या फिर जिसका किसी प्रोसीडिंग्स या फिर सूट के अंदर डिनाइड या असर्टेड किया गया है, उसकी जो अस्तित्व है या फिर अनस्तित्व है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट ऑफ नेचर की जो उत्पत्ति होती है वो क्या होती है? अवश्यमेव होती है, ठीक है, मतलब नेसेसरीली फॉलोज। ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को आपको लास्ट डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में डिफाइन कर चुके कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसमें किसी मैटर पर लेटर, फिगर्स या मार्क्स के द्वारा या फिर उसमें से एक से अधिक टूल्स द्वारा एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया हो, जो कि उस सब्जेक्ट के एविडेंस के रूप में यूज़ किए जाने के लिए इंटेंडेड हो, ठीक है, वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स प्रिंटेड, फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट, अ मैप इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स which court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. मतलब वो सभी स्टेटमेंट्स जो कोर्ट अपने सामने विटनेसेस द्वारा किए जाने की परमिशन देता है इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, ठीक है, जांचाधीन फैक्ट के सब्जेक्ट मैटर के रिलेशन में, वो सभी स्टेटमेंट्स क्या हैं? ओरल एविडेंस है। एंड all documents including electronic records produced for inspection of the court, such documents are called documentary evidence. ये सभी क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, ठीक है, जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है, वो सब क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रूव्ड। एक फैक्ट कब प्रूव्ड कहा जाएगा? एक फैक्ट, a fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believe it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists, ठीक है। एक फैक्ट प्रूफ तब कहा जाएगा जब कोर्ट अपने समक्ष मैटर्स पर कंसीडर करने के बाद ये बिलीव करता है कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, या फिर उसके एग्जिस्टेंस को अनलाइकली समझे कि उस पर्टिकुलर केस में किसी विवेकशील जो आदमी है को इस सपोजिशन पर या अनुमान पर कार्य या एक्ट करना चाहिए कि उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, वो क्या है? प्रूव्ड। नेक्स्ट है डिसअप्रूव्ड। एक फैक्ट कब डिसअप्रूव्ड कहा जाएगा? अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसअप्रूव्ड when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of particular case, to act upon the supposition that it does not exist, ठीक है। डिसअप्रूव्ड, कोई फैक्ट डिसअप्रूव्ड तभी कहा जाएगा जब कोर्ट अपने समक्ष के जो मैटर्स हैं उन पर कंसीडर करने के बाद ये बिलीव करे कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रूव्ड में उसकी बिलीव करते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस है, एंड डिसअप्रूव्ड में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को अनलाइकली समझे कि उस पर्टिकुलर केस की सर्कमस्टेंसेज में किसी विवेकशील आदमी को इस सपोजिशन पर कार्य करना चाहिए कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये है डिसअप्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड क्या है? अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट्स नाइदर प्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। एक फैक्ट कब कहा जाएगा नॉट प्रूव्ड? जब वो ना तो प्रूव्ड है और ना ही डिसअप्रूव्ड है, तब वो नॉट अप्रूव्ड कहा जाएगा। इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का क्षेत्राधिकार इंडिया है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन सिक्योर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर इंडिया, सब्सक्राइबर। ओके, ये जो सभी के मीनिंग्स हैं, इनके मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन टू दैम इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर इनके मीनिंग्स जो उसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं वही होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में है, ठीक है। थैंक्स
फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर फर्स्ट समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।